वी विल स्टार्ट विद वेव ऑप्टिक्स। सो वेव ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले हमें कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट पता होना चाहिए। डैट वेव ऑप्टिक्स की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, वेव थ्योरी के बारे में पता कैसे चला। तो न्यूटन ने 1675 में एक थ्योरी दी थी जिसे बोलते हैं न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। उन्होंने कहा था कि हर लाइट सोर्स जो है वो एक पार्टिकल एमिट करता है, उस पार्टिकल को हम बोलते हैं कॉर्पस्कल्स। ठीक है, बट ये थ्योरी फेल हो गई क्योंकि यहाँ से इंटरफेरेंस जो टॉपिक है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाया, डायफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं हो पाया, और पोलराइजेशन इज़ नाउ डिलीटेड फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम, बट पोलराइजेशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इस थ्योरी के फेल होने के बाद हाइगन्स ने एक थ्योरी दी जिसे हम बोलते हैं हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव का मतलब कि लाइट को कोई एक मीडियम चाहिए टू ट्रेवल। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ टर्म्स दिए लाइक वेव फ्रंट। उन्होंने बताया कि जो लाइट है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह ट्रेवल करती है, जैसे साउंड प्रोपगेट करता है एयर में। तो यहाँ से उन्होंने एक वेव नेचर बताया। इसके बाद मैक्सवेल ने थ्योरी दी, ईएम थ्योरी जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहते हैं। प्लैंक्स की बाद में क्वांटम थ्योरी आई जिन्होंने बताया कि जो लाइट है वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है जिसे हम बोलते हैं फोटोन। एंड बाद में एक और थ्योरी आई जिसे हम बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट जो है वो एक वेव के साथ साथ एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल में जो पहली चीज़ आती है डैट इज़ वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट क्या होता है, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल एक पॉन्ड है और आपने एक पॉन्ड के अंदर एक स्टोन फेंका, तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारी वेव्स बनेंगी। ठीक है, वो वेव्स बनी कैसी हैं, वो वेव्स बनी हैं ड्यू टू वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस किसकी, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशंस हुई हैं। ठीक है, और ये वाइब्रेशंस जो है ना वो सेम फेज में होंगी, तो इसे हम वेव फ्रंट बोलते हैं। सो वेव फ्रंट इज बेसिकली लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द मीडियम। जितने भी उस मीडियम के पॉइंट्स होंगे, वाइब्रेटिंग पॉइंट्स, उन सब का जो लोकस है जो सेम फेज में वाइब्रेट करेगा उसे हम वेव फ्रंट बोलते हैं। सो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच वाइब्रेट इन सेम फेज, जो सेम फेज में वाइब्रेट करेगा। सेम फेज में वाइब्रेट करने का मतलब क्या है, अब जैसे ये आपके पास सोर्स है, इस सोर्स की वजह से वाइब्रेशंस हुई, तो अगर वाइब्रेशंस आपने हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखनी है। ठीक है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में वाइब्रेशंस देखूं फॉर एट पॉइंट ए, यहाँ पे वाइब्रेशन देखूं एट पॉइंट बी, अब मैं सेम टाइम इंटरवल पे वाइब्रेशन देख रही हूँ। फॉर एग्जांपल एट टाइम टी, ये इस वाइब्रेशन ने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है। For same time, for time t only, the vibration will travel same distance x. इस डायरेक्शन में देखो आप, let it be at point C. So same time interval that is t, यहाँ पे भी x distance travel किया है। So आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा ऑसिलेशन एंड वेव्स, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि कैसे वेव की आप इक्वेशन लिखते हो, y इज इक्वल टू a साइन kx प्लस ओमेगा टी, और ये kx प्लस ओमेगा टी क्या होता है, फेज होता है। y क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। तो ये जो फेज है ये सारे पार्टिकल्स के लिए वो सेम ही होगा। ठीक है, इस जो अगर मैं वाटर पॉन्ड के पार्टिकल्स की बात करूँ तो हर पार्टिकल के लिए जो फेज है आपका सेम ही आएगा, राइट,
क्योंकि हम सेम टाइम इंटरवल पे कंसीडर कर रहे हैं। तो सेम टाइम इंटरवल पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये पार्टिकल जो है, ये जो वाइब्रेशंस है ये बहुत आगे आगे चलेगी और उसी टाइम पे यहाँ इस डायरेक्शन में जो वाइब्रेशंस है वो पीछे रह गई, तो सेम फेज से ट्रेवल करेंगी, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल, राइट। सेकेंड वन इज कि जो डायरेक्शन है प्रोपगेशन ऑफ वेव की, वो हम कैसे पता करते हैं, वो हमेशा हम करते हैं बाय ड्राइंग अ परपेंडिकुलर, ठीक है। सो आई कैन से द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हमने पहला वेव फ्रंट बनाया, राइट। तो मुझे डायरेक्शन देखनी कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट करे, तो मैं क्या करूँगी, जैसे इस पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन देखनी है, सो आई विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर, राइट। तो ये डायरेक्शन है। अगर मुझे इस पॉइंट पे देखना है, व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे आएगा। सो दिस इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन देखनी है ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव, व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँगी, राइट। नेक्स्ट आता है कि हर पॉइंट जो है वेव फ्रंट पे, दैट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। जैसे ये एक सोर्स था, तो मेरा क्या एक वेव फ्रंट मिल गया मुझे, ठीक है। दिस इज़ प्राइमरी वेव फ्रंट। अब क्या होगा, अब ये जो प्राइमरी सोर्स था, इसने ये वेव फ्रंट बनाया। इस वेव फ्रंट पे कुछ पॉइंट्स होंगे लाइक दिस, ठीक है। ये पार्टिकल्स हैं मेरे एक्चुअल में। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या करेंगे, दे विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। अगली जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होंगी उनके लिए सोर्स का काम करेंगे ये वाले पॉइंट्स जो हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो आपका वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट पे हर पॉइंट जो है दैट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, और इन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। सो आई कैन से that every point on a wave front act as a source of secondary disturbance which emit their own wavelet called secondary wavelet। अब ये जो सेकेंडरी वेवलेट है ये भी देखो आप सारी डायरेक्शंस में ही है, और ये कितनी स्पीड से ट्रेवल करेंगे, विद द स्पीड ऑफ द वेव की जितनी भी स्पीड होगी उस मीडियम में, ठीक है, राइट। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल्स थे हाइगन के। फर्स्ट वाज about wavefront, that it is the locus of all the points of a medium which are vibrating in the same phase. Second was the direction of propagation of wave is always perpendicular to the wavefront. Third is every point on a wavefront act as a source of secondary disturbance, right। अब हमारे पास आता है कि जो अलग अलग सोर्सेज हैं, दे गिव डिफरेंट शेप्स ऑफ अ वेव फ्रंट। तो पहला अगर मैं सोर्स अगर कंसीडर करूँ पॉइंट सोर्स, जैसे पॉन्ड वाले केस में जो मेरा सोर्स है दैट इज़ द पॉइंट सोर्स ओनली। तो पॉइंट सोर्स जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे पास पॉइंट सोर्स है। तो ये कैसा वेव फ्रंट प्रोड्यूस कर रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। तो जब भी आपके पास पॉइंट सोर्स होगा तो आपको कैसा वेव फ्रंट मिलेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। सेकेंड, अगर आपके पास लीनियर सोर्स है, ठीक है, अगर आपके पास लीनियर सोर्स है तो आपको कैसा वेव फ्रंट मिलेगा, साइलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास जैसे ये लीनियर सोर्स, मैं इसको ड्रॉ भी करके दिखा देती हूँ, ये आपका लीनियर सोर्स है। तो अभी बताया इस पे ये यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कैसे डायरेक्शन बता सकते हैं, बाय ड्राइंग द परपेंडिकुलर। यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ अगर इस डायरेक्शन में देखना तो इधर, दिस विल बी द डायरेक्शन,
इधर पार्टिकल होगा, उसका वेव फ्रंट आप ड्रॉ कर लो। तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसे ज्वाइन करोगे यू विल गेट दिस काइंड ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। सेकेंडरी वेव फ्रंट आपको मिल जाएगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आपको मिल जाएगा विद अ लीनियर सोर्स, और आई कैन से विद अ प्लेन सोर्स। लीनियर ही लिखो आप इसे, ठीक है। थर्ड, अगर आपका सोर्स जो है डैट इज़ एट इन्फिनिटी, अब आपको पता है जब सोर्स अगर इन्फिनिटी पे हो तो आपको रेज कैसे मिलेंगी, यू विल गेट पैरेलल रेज। तो अगर आपको पैरेलल रेज मिल रही है तो आपको कैसा वेव फ्रंट मिलेगा, यू विल गेट, आप इसे ज्वाइन करो, यू विल गेट प्लेन वेव फ्रंट। तो व्हेन योर सोर्स इज एट इन्फिनिटी यू गेट अ प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। पॉइंट सोर्स कैसा देता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। लीनियर सोर्स आपको सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट देगा। एंड व्हेन योर सोर्स इज एट इन्फिनिटी देन यू विल गेट अ प्लेन wave front. So these are the different shapes of the wave fronts.